हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। आज का वीडियो इस 2020 का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो है न्यू शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में कुछ हेडलाइंस के थ्रू। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लेकर आई हूँ, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, तो वो लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नई शिक्षा नीति से बदलेगी शिक्षा व्यवस्था, जानते हैं हम। देश की शिक्षा नीति में 34 साल के बाद नए बदलाव किए गए हैं। बुधवार को इस नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति ने स्कूल के बस्ते, प्री प्राइमरी क्लासेस से लेकर बोर्ड परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड, यूजी एडमिशन के तरीके, एमफिल तक बहुत कुछ बदला है। यहाँ जाने आखिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इतने सालों बाद क्या बदला है, इससे आपके बच्चे की पढ़ाई पर कैसा फर्क पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से। स्कूलों में 10+2 खत्म हो गया है, अब शुरू होगा 5+3+3.+4 फॉर्मेट। सेकंड, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी, यानी कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा होगी। ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, मतलब ग्रेजुएशन करना इतना आसान होगा जैसे कि लड़कियां शादी हो जाती थी जिनकी, और उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती थी, तो वो अब ऐसे लोग इस सिस्टम का फ़ायदा उठा पाएंगे और अपनी पढ़ाई का कंटिन्यू प्रोसेस कर पाएंगे। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति में बीएड सिर्फ इंटर के बाद 4 साल का होगा, स्नातक के बाद 2 वर्ष का बीएड होगा और परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स चलेगा। यानी कि अब बीएड 4 साल के, 2 साल के और 1 साल के होंगे। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट, 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद MPhil किए बिना सीधे PhD कर सकते हैं। नेक्स्ट, विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दे दी गई है और स्कॉलरशिप पोर्टल का भी विस्तार किया गया है। नेक्स्ट, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट, TET लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल। नेक्स्ट, शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी। BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM से शिक्षक भी हटेंगे। नेक्स्ट, स्कूलों में SMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षक नियुक्ति में डेमो और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होगा। नई ट्रांसफर पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बंद हो जाएंगी। ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही चलेंगे। ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर। RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष तक की आयु तक लागू किया जाएगा। मिड डे मील के साथ हेल्दी नाश्ता भी स्कूलों में दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में अब से चलेंगे। विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ सब्जेक्ट अनिवार्य होंगे अब से। स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। नेक्स्ट, NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति व
सरकार का हस्तक्षेप लगभग खत्म हो जाएगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान होगा और सरल होगा। बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। स्कूल और कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी होगी। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा, जैसे कि आपने अगर स्कूल में कुछ रोजगार परक सीखा है तो इसे आपके रिपोर्ट कार्ड में जगह मिलेगी, जिससे बच्चों में लाइफ स्किल का भी विकास होगा। शिक्षा में तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर होगा। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान होगा। दिव्यांगों के लिए शिक्षा में बदलाव किए गए हैं। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्सेज शुरू होंगे। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन चलेंगे। न्यू शिक्षा नीति में यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई को खत्म करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम्स का ऑफर मिलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेन करिकुलम में शामिल होगा। एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी का नेशनल मिशन शुरू होगा। कॉलेजों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी होगी। अभी तक यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कई कॉलेज होते हैं जिनकी परीक्षाएं यूनिवर्सिटी कराती हैं। अब कॉलेज को भी स्वायत्तता दी जाएगी। कक्षा 6 से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जिसमें बच्चे कोई स्किल सीख पाएंगे। लास्ट 8वीं की कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। फ्रेंड्स, ये 14 पॉइंट्स कुछ थे, मैंने बहुत ही इजी भाषा में आपके लिए निकाल के मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था। आपको समझ में आ गए होंगे क्या क्या जो चेंजेस हुए थे वो मैंने यहाँ पूरा कवर किया है। और फ्रेंड्स, इस नीति के ज़रिए 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग की कोर्स कर रहे हैं, जो अगर आपके बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो लोग प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम्स की तो उनके लिए भी ये कई सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे जो आने वाली इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम ऐसे ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस की ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।